अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है द स्टोरी ऑफ एन और बाय कैट चॉपिन। कैट चॉपिन एक अमेरिकन ऑथर थी जो शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स वगैरह लिखती थी। इसकी डेट ऑफ बर्थ 8 फरवरी 1850 यूएस में हुई थी और 22 अगस्त 1904 यूएस में इसकी डेथ हुई। जब इसकी डेथ हुई उस वक्त इसकी एज सिर्फ 54 थी और ये जो थी एक फेमिनिस्ट ऑथर थी, सॉथरन और कैथोलिक बैकग्राउंड से थी। और इसका पहला नावल जो था वो है द अवेकनिंग, जो इसने 1899 में लिखा था और इसको कोई लिटरेरी अवार्ड नहीं मिला। इसने 1889 से लेकर 1904 तक काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स वगैरह लिखे हैं। और अगर इस स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी जो है 1894 में लिखी गई और 1894 में ही इसे पब्लिश कराया गया। और ये जो है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये स्टोरी जो है मीन्स काफ़ी रियलिस्टिक स्टोरी है। मीन्स इट्स नॉट अ फॉर इंटरटेनमेंट। और अगर हम इसके करेक्टर्स की बात करें, सबसे पहला करेक्टर हमारे पास लुइस मैलर्ड, जो कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है एक ट्रेन एक्सीडेंट में। और ये ख़बर सुन के काफ़ी परेशान होती है, मीन्स सैड हो जाती है, लेकिन इसे खुशी भी होती है। अब हम आगे डिस्कस करें कि इसे खुशी क्यों होती है। दूसरा करेक्टर हमारे पास ब्रेंटली मैलर्ड, जो कि लुइस मैलर्ड का हस्बैंड होता है। इसकी डेथ हो जाती है ट्रेन एक्सीडेंट में, लेकिन वो असल में डेथ इसकी नहीं होती। सिर्फ एक अफवाह होती है कि इसकी डेथ हो गई। तीसरा करेक्टर हमारे पास जोसेफिन, जो कि लुइस मैलर्ड की सिस्टर होती है और ये इसे बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई। चौथा करेक्टर हमारे पास रिचर्ड्स, जो कि ब्रेंटलीज मीन्स लुइस मैलर्ड के हस्बैंड के दोस्त होता है। और ये जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह, जहाँ पे न्यूज़ वगैरह पब्लिश कराया जाता है, उधर वहाँ पे ये एक ऑफिस में काम करता है। और ये जो है जोसेफिन मीन्स लुइस मैलर्ड की सिस्टर जोसेफिन को बता दे कि लुइस को बता दो कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई ट्रेन एक्सीडेंट में। अब आते हैं समरी की तरफ। तो समरी में सबसे पहले जो है ये लुइस एक हार्ट पेशेंट होती है और इसे बड़े मोहतात हो के मीन्स केयरफुली हो के इसे अवेयर कराते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई। और इसे अवेयर कराने कौन आता है? इसकी सिस्टर जोसेफिन आती है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई। और लेकिन जोसेफिन को अवेयर कौन करता है कि उसे कौन बताता है? उसे जो है रिचर्ड्स मीन्स ब्रेंटलीज का, जो ब्रेंटलीज होता है उसका फ्रेंड रिचर्ड्स अवेयर कराता है कि ब्रेंटली की डेथ हो गई। अब क्या होता है कि जब उसे ये ख़बर सुनाई जाती है कि लोइस को कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई, तो वो जो है ऊपर चली जाती है, अपस्टेयर्स अपने रूम चली जाती है और वहाँ पे बैठ के खिड़की खोल के वहाँ बैठ जाती है और वहाँ बैठ के दरख्तों को देख रही होती है। और रेन, जो रेन की स्मेल है वो मीन्स स्मेल कर रही होती है। और उसके साथ साथ एक मीन्स शी हेयर्स अ पेडलर सेलिंग आउट। व्हाट इज़ ही सेलिंग? मीन्स ये जो पेडलर होते हैं, ये जो चीज़ें वगैरह नहीं बेचते बाहर गलियों में, इसको हम पेडलर कहते हैं। तो उनकी आवाज़ें भी ये सुन रही होती हैं और साथ में ये जो है एक कोई गाना गा रहा था, वो आवाज़ भी सुन रही होती है। और साथ में ये जो है स्पैरोज़ का साउंड भी सुन रही होती है। और बट लेकिन ये फिर भी रो रही होती है और ये फील करती है कि अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लेकिन ये कोशिश करती कि मैं अपने इमोशंस को सप्रेस कर सकूँ। बट लेकिन इसे फिर ये अपने साथ एक सेंटेंस दोहराती है कि फ्री 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 मीन्स ये सेंटेंस बार बार अपने साथ दोहराती है कि अपने इमोशन से बाहर आ जाऊँ। लेकिन इसे फिर ख्याल आता है कि कल को अगर मैंने ब्रेंटलीज की कॉर्प्स मीन्स लाश वगैरह देख ली तो मुझे फिर रोना आएगा और मैंने फिर रोना है। और उससे फिर वो या कुछ मीन्स मोमेंट्स याद आ जाते हैं कि उसके मीन्स सॉफ्ट हैंड्स और ब्रेंटली सॉफ्ट हैंड्स और उसका उससे प्यार से देखना, ये सारी चीज़ें ब्रेंटली लोइस जो है सोच रही होती है कि वो मुझे बड़े प्यार से देखता था कुछ सालों की मीन्स कुछ साल पहले इस तरह ये मुझे गौर से देखता रहता था।
अब क्या होता है कि थोड़ी देर तक ये सोचते 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 अब ये जो है इसे भी ये भी खुशी फील करने लगती है कि मींस कि जिसने जाना तो वो तो चला गया, और ये जो है अपने आप को अब फ्री मींस कंसिडर कर रही होती है और काफ़ी खुशी फील कर रही होती है। और ये सोचती है ये सेंटेंस के शी थॉट के दैट ऑल वुमेन एंड मैन ऑप्रेस वन अनदर इवन इफ दे डू इट आउट ऑफ काइंडनेस। मीन्स ये शादी का बंधन जो है एक सब ऑप्रेस होता है, एक काइंडनेस होती है एक। सो ये सोच रही होती है, इसकी थिंकिंग ये होती है। अब लोइस जो है उस ब्रेंटली के प्यार को फिर महसूस करने लगती है और कहती है कि फिर ये सोचने लगती है कि नो मैटर नाउ ही इज़ नो मोर, और ये सोचती है कि अब मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है, मीन्स न्यू फाउंड, रिसेंटली फाउंड और डिस्कवर्ड अ न्यू लाइफ। और ये सोचती है कि मुझे एक आज़ादी मिली है अब। नाउ जोसेफिन कम्स टू, जो अब उसकी सिस्टर होती हैं जोसेफिन, वो इसके दरवाज़े के पास आ जाती हैं और इससे मिन्नतें करती है कि दरवाज़ा खोलो, तुम्हें कुछ हो ना जाए, ऑलरेडी तुम जो हार्ट की पेशेंट हो। लेकिन लोइस जो है वो उससे कहती है कि नहीं, आप यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो फिर जो मीन्स इसकी सिस्टर होती है वो इसके लिए दुआएं करती हैं, और आखिर में ये जो है दरवाज़ा खोल लेती है और हक कर लेती है एक दूसरे को, और वहाँ से नीचे आती है, मीन्स सीढ़ियों से नीचे आके देखती है रिचर्ड जो है उनका इंतज़ार कर रहा था। रिचर्ड मैंने बता दिया था स्टार्ट में कि ये जो है ब्रेंटली इसका दोस्त होता है। ये नीचे इंतज़ार कर रहा था, और अब अचानक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। क्या होता है कि अचानक से ब्रेंटली मीन्स उसकी एंट्री हो जाती है दरवाज़े से। तो वो रिचर्ड कोशिश करता है कि मैं उसे छुपा लूँ, मीन्स कि लुइस उसे ना देख ले, लेकिन वो फिर भी देख लेती है। अब वो जो है उधर ज़मीन पे ही गिर जाती है और डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। अब जो डेथ हुई है वो जो है हैप्पीनेस की वजह से हुई है। मीन्स ये सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा इस शॉर्ट स्टोरी में कि her death was owing to happiness not to see Brintley because she get happiness for a while। मीन्स उसने ब्रेंटली को देख के उसकी डेथ नहीं हुई, वो ऑलरेडी खुश थी कि ब्रेंटली चले गए, इसीलिए वो खुश थी। तो उस वजह से इसकी वो खुशी की इंतहा नहीं थी, इसलिए इसकी डेथ हो गई थी। और अगर इसके हम सिंबलिज़म की बात करें तो इसमें काफ़ी सिंबलिज़म हुआ है, यूज़ हुए हैं, जैसे जॉय एंड सारो, और साथ में इसके क्या कहते हैं, डोर, हाउस, विंडोज़, दीज ऑल आर सिंबलिज़म्स इन सिंबल्स। और अगर थीम की बात करें तो थीम में फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, मीन्स हर कोई आज़ाद है, हर कोई अपनी ज़िंदगी जी सकता है, मीन्स एवरीवन इज़ फ्री। और दूसरा पॉइंट लव एंड मैरिज, ये भी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कोई किसी को कभी भी छोड़ सकता है। तो ये थी स्टोरी, और आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वाकई स्टोरी समझ आई है तो लाइक करिएगा और शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, ताकि नई नई स्टोरीज़ मैं अपलोड करता रहूँ। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।